सर, आज बहुत दिनों के बाद इतने खुश नजर आ रहे हैं आप। खुश होने की तो बात है, इतने दिनों बाद इतने सारे पैसे देखने को मिलेंगे। जी हाँ सर, और अब आरओ का इलाज भी बहुत अच्छी तरह से हो सकेगा। ये लो, बाकी की फॉर्मेलिटीज तुम्हारी। अब ये सारे पैसे तुम्हें ही निकलवाने हैं। जी सर। देखोगे नहीं? इसमें देखना क्या है सर? फिर भी आखिरी पन्ना। सर, ये क्या है सर? ये आप किसे पैसे दिलवा रहे हैं सर? ये कौन सी कंपनी है? इस पर आपके दस्तखत भी हैं। फ्रॉड कंपनी है ये। अब ये सारे पैसे मुझे मिलेंगे। लेकिन सर आरओ के इलाज का क्या होगा सर? उनके पास पैसे कहां से आएंगे? आरओ को कुछ नहीं होगा। आरओ का इलाज चल रहा है और फिर सिद्धार्थ बख्शी है वो लोग की मदद करने के लिए, इसलिए फिक्र मत करो। ये सब कुछ मैंने पहले से ही सोच रखा है। और फिर मामा कुछ नहीं होने देगी आरओ को। कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम कर ही लेंगे वो लोग। सर जस्ट मोमेंट। सर वो घर से मानसी जी का फोन आया था, वो आरओ की तबीयत कुछ ठीक नहीं सर। क्या आरओ बीमार है? आई थिंक मुझे घर जाना पड़ेगा। तुम एक काम करो, जो एग्रोकॉम के एमडी के साथ जो तुमने मीटिंग तय की थी उसे कैंसिल करा दो। लेकिन सर सुनिए सर, वो प्रॉब्लम ये है कि एमडी आज ही वापस जा रहा है और ये कॉन्ट्रैक्ट हमें रिन्यू करना जरूरी है सर। यश, तुम्हें हो क्या गया है? मेरा बच्चा बीमार है और तुम्हें मीटिंग की पड़ी हुई है। सर वो बात नहीं है सर, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ तो हमारा लाखों का नुकसान हो जाएगा ना सर। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। मेरे बच्चे के आगे मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। यश, यश, हाँ? क्या हुआ यश? कुछ नहीं सर, मैं कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? इसे लेकर जाओ और पैसे निकलवाओ। इसके बाद हम दोनों के वारी नारे। सर, आई एम सॉरी टू से सर, बट आई विल नॉट डू दिस। ये क्या कह रहे हो यश? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं सर, बिल्कुल सही कह रहा हूं सर। बहुत कुछ बदल गया है सर, बहुत कुछ बदल गया है। अब अगर मैंने एक पल के लिए भी और आपका साथ दिया सर, तो शायद मैं अपने आप से नजरें नहीं मिला पाऊंगा सर। देखो यश, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। कहीं के तो आप अभी भी नहीं रहे हैं सर। ये सब बोलकर तुम बने बनाए खेल को बिगाड़ रहे हो। ये सब मैंने हमारे लिए किया है। तुम्हारी फैमिली, मेरी फैमिली, आरो। बस बस, प्लीज, फॉर गॉड सेक सर, मैं अब आपके साथ और काम नहीं कर सकता सर। और मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है सर कि प्लीज आप मुझसे ये काम करने के लिए दोबारा नहीं कहेंगे सर, प्लीज। देखो यश, अब तक जो भी मैंने किया है या अब तक जो भी मैं कर रहा हूं, इस सब में तुम भी बराबर के हिस्सेदार हो। अब तुम पीछे नहीं हट सकते। बहुत देर हो चुकी है। तुम्हें हर हाल में ये पैसे निकलवाने होंगे, समझे तुम? बेटा, आरो कैसा है? वैसा ही है माँ। माँ, आप एक काम क्यों नहीं करती? आप घर जाकर थोड़ी देर आराम कर लीजिए। वैसे भी कल रात से आप बिल्कुल नहीं सोई हैं। आप घर चली जाइए, थोड़ी देर आराम करके फ्रेश होकर वापस आ जाइएगा। मैं तो हूँ ही ना यहाँ पर। भाभी, आरो ठीक है ना? वैसा ही है राखी। भाभी, आप घर जाके आराम क्यों नहीं कर लेती? हाँ बेटा, राखी ठीक कह रही है। नहीं माँ, उल्टे मैं तो कहती हूँ कि राखी थोड़ी देर घर जाकर फ्रेश हुआ है। राखी, तुम घर चली जाओ थोड़ी देर के लिए।
देखो, वैसे भी मेरा मन तो लगेगा नहीं वहां पर। घर जाकर मेरा ध्यान तो यहीं पर रहेगा। तुम एक काम करो, तुम घर जाकर फ्रेश हो आओ। वापस आते वक्त मेरे पहनने के लिए कुछ कपड़े ले आना। ठीक है भाभी। रुको, तुम अकेली कहीं नहीं जाओगी, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। मैं घर होकर आती हूँ बेटा। जी मैम। चलो। हाय सेठ, हाय। ये सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल? लेकिन अब तुम्हारा वहाँ क्या काम है? मुझे एक जरूरी काम है वहाँ। सेठ, तो फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया शाला। ओह, तो मैंने ही यहाँ आके गलती की। हर वक्त मुझे ये खुशफहमी हो जाती है कि शायद तुम्हारी जिंदगी में मेरे लिए कोई जगह हो, राइट? I'm sorry शाला। जा रहे हो तुम दोनों? शायला को अपनी मनपसंद शॉपिंग करवा देना। जो जो चीजें उसे पसंद आए सब खरीद देना, ओके? सॉरी मॉम, मैं आज इसे लेके नहीं जा सकता, मुझे बहुत जरूरी काम है। नहीं सिड, तुम शायला को आज ही शॉपिंग के लिए ले जाओगे। That's it। इस बारे में हम और कोई बहस नहीं करेंगे। चलिए। एक मिनट, मैं अपना वॉलेट कमरे में भुलाया हूं। तुम चलो, मैं आता हूं। हेलो। हाँ, तुम मुझे ईडन मार्केट रास्ते में मिलना आधे घंटे में। हाँ, एक जरूरी काम है। चल बाय। अरे चाची जी, आप आरो नहीं आया आपके साथ? नहीं बेटा, वो अस्पताल में है ना, वो बहुत बीमार है बेटा। मुझे मालूम है चाची जी, पापा जी ने मुझे सब कुछ बताया था, पर मैं उसे बहुत मिस कर रहा हूँ चाची जी। उसके बिना मेरा घर में मन नहीं लगता। बताइए ना, कब आएगा वो? पता नहीं बेटा, जल्दी आएगा, जल्दी आएगा बेटा। आपको पैसे चाहिए था ना चाची जी? एक मिनट, मैं अभी आया। बोलिए चाची जी, कितने पैसे चाहिए आपको? मैं दूंगा आपको पैसे। सारे पैसे डॉक्टर को दे देना और उन्हें कहना कि मेरे आरो को जल्दी ठीक कर दे। ये रही तिजोरी की चाबी और ये चेकबुक। आपको जितने पैसे चाहिए आप ले लीजिए। मम्मी ने मुझे कहा है ये सारे पैसे मेरे लिए हैं, मैं इनसे जो चाहे कर सकता हूँ। बस आप प्लीज मेरे बेस्ट फ्रेंड आरो को जल्दी ठीक करवा दीजिए। रोहिणी, आरो की तबीयत कैसी है? आरो की हालत में कुछ खास फर्क नहीं है भाई साहब, वैसा ही। चाची जी, हम जितने पैसे चाहिए ले सकती है, पर मेरे आरो को जल्दी ठीक करवा दीजिए। नहीं बेटा, तुम इन्हें पापा जी को वापस कर दो। जब मुझे चाहिए होंगे ना, मैं मांग लूंगी तुमसे। ठीक है। एक रिक्वेस्ट, जब भी आप हॉस्पिटल जाए मुझे साथ में ले जाइएगा। मैं भी आरो को देखना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, तुम भी हमारे साथ चलना। थैंक यू चाची जी। बच्चों की तरह है मेरा भोला, बिल्कुल निश्चल। बड़ों की तरह कपट या तेरी मेरी तो नहीं इसमें। रोहिणी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं तुम्हारी मुश्किलों में कभी भी साथ नहीं दे सका। ऊपर जाकर अपने भाई से नजरें कैसे मिलाऊंगा मुझे नहीं पता।
मुझे माफ कर दो रोहिणी। रोहिणी, तुम तो जानती हो मेरा बिजनेस अहिल्या के पैसों से चलता है। मैं मजबूर हूं। भाई साहब, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या मैं जानती नहीं आपकी मजबूरियां? ऐसे वक्त में कोई समझे, हमारा साथ दे, बस यही बहुत है हमारे लिए। यकीन मानो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अजी कहाँ रह गए आप? भोला तो यही है, कहाँ ढूंढ रहे उसे? मामा ये लीजिए टिफिन, इसमें चाय है और ये साड़ी बाहर ही रह गई थी। भाभी से कहना कि इसी में टॉवल रखा है। मामा क्या हुआ? मामा आप मेरी किसी भी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही? मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत गुस्सा हो, बहुत नाराज हो, तो आप मुझे मारिए, मुझे डांटिए, जो चाहिए वो सजा दीजिए मामा, लेकिन मैं आपकी चुप्पी सहन नहीं कर सकती। प्लीज मामा, प्लीज कुछ तो बोलिए। जब कुछ बोला था मैंने तुमसे राखी, क्या उस वक्त तुमने सुना था? मैंने तब भी तुमसे कहा था कि उधार के पैसे वापस कर दो, कहा था ना? राखी, मुसीबत के वक्त तो अपने भी किनारा कर लेते हैं, तो एक अजनबी तुम्हें इतने सारे पैसे क्यों देगा? तुम पर इतने पैसे क्यों खर्च करेगा वो? इसलिए कि वो तुम्हारा फायदा उठा सके? कभी कभी तो ये शक होने लगता है कि स्कूल के 400 बच्चों का ख्याल रखते रखते कहीं मैं अपने 2 बच्चों का ख्याल रखना तो नहीं भूल गई? कहीं उनकी परवरिश में कोई गलती तो नहीं हो गई मुझसे? अम्मा ऐसा मत कहिए। क्या कर लेती तुम अगर वो अपने गंदे इरादे में सफल हो जाता तो? क्या होता अगर सिद्धार्थ वहां ना पहुंचता? हाँ, क्या कर लेती तुम और क्या कर लेती मैं? पहले ही अपना एक बेटा खो चुकी हूं, अगर मेरी बेटी को भी कुछ हो जाता तो? मामा प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे ऐसी भूल कभी नहीं होगी। मैं आपको कभी दुख नहीं दूंगी। प्लीज मामा मुझे माफ कर दो। मामा प्लीज मुझे माफ कर दो। हेलो। अबे कहाँ है यार तू? यही हूँ तेरे सामने। तो बताओ यार, तुम लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मेरे लिए कोई गिफ्ट शिफ्ट खरीद रहे हो क्या? अबे यार वो भी खरीद दूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन फिलहाल तू मेरे लिए एक छोटा सा काम कर दे प्लीज। क्या? शायला को शॉपिंग ले जाना। What? क्या? मैं शायला को शॉपिंग करूँ? तूने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया? हाँ यार, मुझे एक ज़रूरी काम से बाहर जाना है और मम्मी बहुत इंसिस्ट कर रही थी, इसलिए उनको ना नहीं बोल पाया। प्लीज। मम्मी इंसिस्ट कर रही थी। मैं क्या सोचती हूँ, मेरी क्या फीलिंग्स है, उसकी किसी को कोई परवाह नहीं। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मुझे शॉपिंग पर ले जाने की बात नहीं हो रही, किसी पपी को वॉक पर ले जाने की बात हो रही। आई एम सॉरी, सीरियसली। सेड, तू ये ठीक नहीं कर रहा। दिस इज नॉट। देख राहुल, मैंने तुझे कोई लेक्चर देने के लिए नहीं बुलाया, समझा? एक काम कर, ये ले मेरा क्रेडिट कार्ड, इसको जितनी शॉपिंग करनी है प्लीज करवा दे। ओके यार थैंक्स। आई एम सॉरी अगेन शायला, सॉरी बड़ी। शायला चले। राहुल, तुम्हें मुंह लटकाने की जरूरत नहीं। Cheer up, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वैसे यार शॉपिंग करने में बड़ा मजा है। क्यों? तुम्हारे दोस्त के लिए एक लंबा चौड़ा बिल जो बनवाना है। Exactly, that's the spirit. Come on. चल। यश, आरो कैसा है? कोमा से बाहर आ गया है आरो। थोड़ी देर पहले ही मानसी ने हमें फोन करके बताया। ये तो अच्छी खबर है। क्या हुआ यश? नहीं वो मैडम, दरअसल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। क्या हुआ? जी वो इंश्योरेंस के जो पैसे थे वो हमें नहीं मिल सकते। क्या?
क्यों नहीं मिल सकते हमें पैसे? बात क्या है यश? जी वो पैसे किसी और को मिल गए। पर क्यों? इंश्योरेंस तो हमारे नाम पर थी। अमर ने खुद इंश्योरेंस करवाई थी जिसकी नॉमिनी मानसी थी। तो फिर पैसे किसी और को कैसे मिल सकते हैं? आपने पता नहीं लगवाया? जी पता लगवाया था, दरअसल मैडम आपने इंश्योरेंस के पेपर्स ठीक से चेक नहीं किए। उस पर जेटली साहब ने किसी एक कंपनी को नॉमिनी बना दिया। एंडोर्सी की जगह पर किसी और के सिग्नेचर। मेरा मतलब है मानसी जी ने तो सिग्नेचर ही नहीं किए इंश्योरेंस पेपर्स। मैडम हो सकता है जेटली साहब ने किसी और को नॉमिनी बना दिया हो और आपको बताना भूल गए। अमर ने नॉमिनी का नाम बदलवा लिया था? ये क्या कह रहे हो तुम यश? वो पेपर्स तो मैंने खुद संभाले थे। उन पर तो किसी कंपनी का नाम नहीं था और ना ही अमर के कोई ऐसे दस्तखत थे उन पर। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। जरूर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। मैडम मैं इंश्योरेंस के पेपर साथ ही लाया हूँ, ये देखिए जेटली साहब के सिग्नेचर। ये तो अमर का ही सिग्नेचर है। लेकिन कैसे हो गया? मुझे याद है यश, इसमें कोई दस्तखत नहीं थे। मैं सच कह रही हूँ। मैडम मैं क्या बोलूं? आई एम सॉरी मैडम। इसमें तुम भी क्या कर सकते हो यश? अरे माँ, यश जी आप सब यहाँ पर क्या बात है? मैं चलता हूँ मैडम। माँ ये यश जी ऐसे क्यों चले गए? क्या हुआ? कोई ये तो इंश्योरेंस के पेपर्स हैं। ये यहाँ माँ, राखी बात क्या है? माँ इतनी उदास क्यों है? वो यश जी कह रहे थे कि हमें इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिल सकते। क्या नहीं मिल सकते मतलब? अरे सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी हैं और वो डीसी पे विद्यार्थी ने खुद जाकर पैसे सैंक्शन करवाने में मेरी मदद की है। उन पैसों के लिए अमर ने किसी और को नॉमिनी बनाया था। क्या? लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता। जरूर कोई गलतफहमी हुई है। पेपर्स को ध्यान से देखो मानसी, इन पर खुद अमर ने दस्तखत किए हैं और नॉमिनी में तुम्हारा नाम नहीं। माँ ये कैसे हो सकता है? इन पर तो कोई दस्तखत थे ही नहीं। यही तो मैं यश को कह रही थी। माँ अब क्या होगा? अब क्या करेंगे हम? कुछ नहीं है हमारे हाथ में बेटा। अब इसके बारे में जितना सोचेंगे दुख ही मिलेगा। तुम बस यही सोच लो कि अमर ने कभी कोई इंश्योरेंस करवाई ही नहीं थी। अब हमें ये सोचना है कि आगे क्या और कैसे करना है। पीछे मुड़कर देखते रहेंगे तो आगे कैसे चलेंगे?